4 मॉलिक्यूल दिया उन्होंने हमको, और उन्होंने हमसे बोला है कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में जमाओ। तो हमें एक कंसेप्ट पता है ना, हमें क्या कंसेप्ट पता है कि अगर हम सबका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें तो जिसका जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा वो उतना स्टेबल होगा। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर हमें जरा देखो, हमें निकाला था O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना निकाला था हमने। एक मिनट में इसको आद्रिका को अंदर करूं, इज वेटिंग आउटसाइड। हाँ, तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर हमने कितना निकाला था 2। O2 प्लस का भी बॉन्ड ऑर्डर हमने कल निकाला था क्या, देखो जरा। नहीं निकाला था क्या? नहीं निकाला निकाला था था, ना? ऐसा हो नहीं सकता नहीं निकाला अपन ने O2 प्लस का। मैम 5। थैंक यू उत्कर्ष। तो O2 प्लस का हमारा आया 2.5। उत्कर्ष O2 माइनस का कितना निकाला था अपन ने, याद है तुमको कुछ? 1.5। मैम वो तो 1.5 ही था। हाँ, और O2 2 माइनस का कितना निकाला था, याद है? ये तो 2 नहीं माइनस है तो निकाला इसका नहीं निकाला था क्या? तो O2 2 माइनस का निकालना जरा कितना जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे ना, 16 और -2। मैम 0 आएगा। नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, 0 कैसे होगा यार, 0 नहीं होगा, 0 नहीं मैम हो 1 आएगा सकता। क्या? मैम 1 आएगा, 1 1 आएगा। आएगा, 1 आएगा, वही मैं 1 कह रही आएगा। हूँ, है ना, 1 आएगा इसका। तो अब देखो उन्होंने पूछा है कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में जमाना है। इंक्रीजिंग, और यार जय फिर बाहर वेट कर रहा है, रुको एक मिनट। हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में जमाना है, तो किसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है? O2 प्लस का। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? O2 प्लस। फिर कौन होगा मुझे बताओ? O2। फिर कौन होगा मुझे बताओ? O2 माइनस। और फिर कौन ज्यादा स्टेबल होगा? O2 2 माइनस। सही लिखा मैंने, बताओ। ये जिसका जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर वो उतना ज्यादा स्टेबल है ना उत्कर्ष। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये हो गया, बोलो हाँ के ना, यस मैम। यही है स्टेबिलिटी। अब उन्होंने पूछा कि बॉन्ड लेंथ का भी ऑर्डर जमाओ। अब जिसका जितना कम बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ, जितना कम बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी हो गई? O2 माइनस 2 की। फिर किसकी हो गई? O2 माइनस की। फिर किसकी हो गई? O2 की। फिर किसकी हो गई? O2 प्लस की। सही बोला ना मैंने? माइनस के लिए करना जरा, N2 प्लस और N2 माइनस करो। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो लेस स्टेबल होगा। तो N2 प्लस में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बताओ मैम कितने, और N2 N2 माइनस। माइनस स्टेबल रहेगा ज्यादा। N2 प्लस में कितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है? स्निग्ध, सॉरी उत्कर्ष, उत्कर्ष, N2 प्लस में कौन से वाले? एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 कितने है। हैं? मैम 4 है। 4 है। और N2 माइनस में कितने हैं? 5। मैम 5। 5 है। तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? N2 प्लस। N2 प्लस। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा N2 क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद इन दोनों में क्योंकि इसके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, इसके कम। देखो बॉन्ड ऑर्डर भले ही सेम है पर इसमें इसके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। बच्चों लिख लो, N2 माइनस में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 5 हैं, है ना, और इसमें 4 हैं। तो क्योंकि इसमें कम एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो N2 प्लस ज्यादा स्टेबल होगा N2 माइनस से। आद्रिका, अदिति, बात समझ में आ गई? ये रीजनिंग क्वेश्चन में आ सकता है तुम्हारा, उसमें किसमें, MCQ में। किसकी होगी? N2 की। तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो गया, और ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। इज इट ओके बच्चों, समझ में आया सबको? ये बॉन्ड लेंथ, क्योंकि जितना क्या बोलते हैं, जितना कम बॉन्ड ऑर्डर, है ना, जितना कम बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ, जितना कम बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ। तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी हुई? N2 माइनस की। अदिति, आद्रिका, उत्कर्ष, हाँ समझ में आया? बोलो हाँ ना, कुछ बोलो बेटा। यस मैम, आ रहा है। यस मैम। हम्म। अच्छा, और एक और चीज ध्यान रखना, एक और चीज याद रखना कि O2 प्लस को सुपर ऑक्साइड आयन कहते हैं। सॉरी, O2 माइनस को सुपर ऑक्साइड आयन कहते हैं, लिख लो। O2 माइनस को सुपर ऑक्साइड आयन कहते हैं। कभी कभी वो O2 माइनस ना लिख के सुपर ऑक्साइड आयन लिख देते हैं। जो O2 माइनस हम लोगों ने लिखा है ना, उसको लिखो ब्रैकेट में सुपर ऑक्साइड आयन लिखो। O2 माइनस को सुपर ऑक्साइड आयन बोलते हैं। तो कभी कभी सुपर ऑक्साइड आयन देते हैं O2 माइनस ना देकर, ठीक है। तो O2 और O2 2 माइनस आयन को क्या बोलते हैं? पर ऑक्साइड आयन। इसको क्या बोलते हैं? पर ऑक्साइड आयन। तो इसको लिख लो बच्चों, O2 माइनस की को लिख दो सुपर ऑक्साइड आयन, और O2 माइनस 2 को बोल लो सुपर ऑक्साइड आयन। इसको भी लिख लो पर ऑक्साइड आयन। लिख लिया? अब इसके नोट्स में आपको भेज दूंगी क्योंकि एमओटी कंप्लीट हो गई है। अब एक और थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है, वो भी अभी कंप्लीट। टाइम क्या हो रहा है मुझे इतना, डायपोल मोमेंट क्या होता है तुम लोग
सब फिजिक्स में भी पढ़ चुके हो डायपोल मोमेंट क्या होता है। देखो डायपोल मोमेंट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, फाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस, है ना। चार्ज और डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है बच्चों उसे अपन बोलते हैं डायपोल मोमेंट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। अब बच्चों क्या होता है क्या कि हमें ये पता है कि अगर किसी भी दो एटम में जैसे HCl, अगर इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ना, जैसे H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है और Cl की बहुत ज्यादा है, तो किसी भी मॉलिक्यूल्स के एटम में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो मतलब उनके ऊपर चार्जेस हैं, है ना, उनके ऊपर चार्जेस हैं। एक के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और एक के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ऐसा क्यों आएगा? क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, दादागिरी करता है ना। जैसे HCl के ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें H का, एक का Cl का है। तो यहाँ पर Cl क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चों, तो वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और इसी को हम बोलते हैं पोलैरिटी, कि बॉन्ड में क्या आ गई? पोलैरिटी। तो जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा बच्चों तो बॉन्ड में क्या आ जाती है? पोलैरिटी आ जाती है, ठीक है। तो अगर बॉन्ड में पोलैरिटी है मतलब वो पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें जैसे सपोज करो N2 की, H2 की, O2 की, F2 की, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर दो नाइट्रोजन, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। यहाँ पर दो हाइड्रोजन, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। यहाँ पर दो ऑक्सीजन, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। यहाँ पर दो फ्लोरीन, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो उनके ऊपर कोई चार्जेस डेवलप नहीं होंगे, और अगर इनके ऊपर चार्जेस डेवलप नहीं होंगे मतलब ये पोलार नहीं है ना। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट क्या होता है बच्चों? जीरो, है ना। तो एक्चुअली डायपोल मोमेंट हमें क्या बताता है? डायपोल मोमेंट हमें ये बताता है कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलार है और कौन सा नॉन पोलार है। तो अगर डायपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो है बच्चों तो आप ये समझ जाओगे कि वो मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन पोलार है। तो आप सबको पता है कि बिकॉज ऑफ द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? नॉन पोलार होते हैं और इनकी म्यू की वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है, राइट। लेकिन बच्चों मैं आपको एक चीज बता दूं, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने के बावजूद भी उनका डायपोल मोमेंट जीरो होता है ना। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ और फिर मैं आपसे पूछूंगी, ध्यान रखिए मैं क्या बोल रही हूँ। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल, ये तो हमें समझ में आ रहा है कि इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है इसलिए इनमें पोलैरिटी नहीं है, और क्योंकि इनमें पोलैरिटी नहीं है तो इनका डायपोल मोमेंट जीरो है। बट मैं आपसे बोल रही हूँ ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं बच्चों जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी होता है, इसके बाद भी उनका डायपोल मोमेंट जीरो होता है, मतलब वो क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। तो हम डायपोल मोमेंट से यही सीखते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलार है और कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलार है। मतलब डायपोल मोमेंट की वैल्यू हमें बताती है अबाउट द पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो अगर डायपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो है मतलब हम समझ जाएंगे वो क्या है बच्चों? वो नॉन पोलार है। लेकिन अगर डायपोल मोमेंट की कुछ वैल्यू है तो हम समझ जाएंगे कि वो मॉलिक्यूल क्या है? पोलार है। तो जैसे मैंने आपसे कुछ बोला कि BF3 आप देख रहे हो, BF3 है ना। अब देखो यहाँ पर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है फिर भी इसका डायपोल मोमेंट जीरो आ रहा है ना। CCl4 यहाँ तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। क्लोरीन कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, फिर भी इसका डायपोल मोमेंट जीरो आ रहा है ना। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल है जिसमें आप देख रहे हो कि डायपोल मोमेंट जीरो है जबकि उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अच्छा खासा डिफरेंस है। फ्लोरीन कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बोरॉन से, फिर भी डायपोल मोमेंट जीरो है, मतलब फिर भी ये मॉलिक्यूल क्या है? नॉन पोलर है। तो ऐसा क्यों यही हम इस चैप्टर इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं। अगर आपको वो पता हो तो आप बता सकते हो कि मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट क्या होगा। देखो बच्चों मैं आपसे फिर से बोल रही हूँ, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल पोलार है ना। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है इसका मतलब वो मॉलिक्यूल नॉन पोलार है, लाइक N2 F2 Cl2 है ना। उनका डायपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है बच्चों। लेकिन मैंने अभी आपसे कहा कि ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, इसके बाद भी उनका डायपोल मोमेंट जीरो होता है, जो ये बताता है कि वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं बच्चों।
पहला रूल ये कहता है कि सपोज करो कोई भी मॉलिक्यूल अगर सिमेट्रिकल है ना, अगर कोई मॉलिक्यूल कैसा हो, सिमेट्रिकल हो, एक ही प्लेन में हो, सिमेट्रिकल हो, ठीक है, एक ही प्लेन में हो, और उसके सराउंडिंग एटम सेम हो, ठीक है, मैंने क्या बोला, पहला सिमेट्रिकल हो, उसके ऊपर कोई लोन पेयर ना हो, नो लोन पेयर, उसके सराउंडिंग एटम सेम हो, सराउंडिंग एटम सेम हो, है ना, एटम सेम हो, सराउंडिंग एटम सेम हो, तो उस केस में उसका डायपोल मोमेंट 0 होता है और वो नॉन पोलर होता है ना। देखो मैं फिर से समझा रही हूँ, मैंने अभी आपसे कहा कि BF3 जो है, BF3 आप देख रहे हो कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अच्छा खासा डिफरेंस है, पर आप देख रहे हो ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में है ना, सराउंडिंग एटम सेम है, तीनों एफ 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 है, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसका मतलब इसका म्यू की वैल्यू क्या है, 0। अब ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, एक्चुअली होता क्या है, आप देख रहे हो कि ये जो आपका डायपोल मोमेंट है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका डायरेक्शन हम देखते हैं। अब देखो बच्चों, अगर मैं बॉन्ड डायपोल की बात करूं, तो बॉन्ड डायपोल किस साइड क्या डायरेक्शन होता है उसका, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, तो डायरेक्शन कहाँ होगा, यहाँ, इस बॉन्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा, यहाँ, इस बॉन्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा, ऊपर के साइड, ठीक है, ऐसा। अब देखो क्या होगा कि इन दो बॉन्ड का जो रिजल्टेंट बॉन्ड डायपोल होगा वो जस्ट इक्वल इन अपोजिट ऑफ थर्ड वन होगा, है ना, ये मैथ्स में कोई थ्योरी भी है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू इज इक्वल इन अपोजिट टू थर्ड वन, तो ये इन दोनों का जो रिजल्टेंट डायपोल होगा वो जस्ट इसके इक्वल और अपोजिट होगा, है ना, इक्वल और अपोजिट होगा, जो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बॉन्ड डायपोल अगर आपस में कैंसिल आउट हो गए तो उनका डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। उसी तरह से मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड देखो आप CO2, है ना, ये इसमें देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी इसका बॉन्ड डायपोल का डायरेक्शन किस साइड है, इस साइड है, इसका किस साइड है, इस साइड है, मतलब दोनों आपस में क्या हो गए, कट गए, तो इसका डायपोल मोमेंट भी क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। तो एक ही प्लेन में है, मतलब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, सराउंडिंग एटम सेम है, कोई लोन पेयर नहीं है, इसका मतलब इसका डायपोल मोमेंट 0 है, क्यों, क्योंकि इसके बॉन्ड डायपोल आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं। उसी तरह से CH ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके भी बॉन्ड डायपोल क्योंकि सिमेट्रिकल है, सराउंडिंग एटम सेम है, कोई लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड डायपोल इनके कैंसिल आउट हो गए और इसका डायपोल मोमेंट भी क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। उसी तरह से हम बात करते हैं CCl4 की, देखो CCl4, एक Cl, 2 Cl, 3 Cl, 4 Cl, ठीक, यहाँ पे देखो इसका बॉन्ड डायपोल इस साइड, इसका इस साइड, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका इस साइड, इसका इस साइड, ये बॉन्ड डायपोल आपस में ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, इसका डायपोल मोमेंट भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो ऐसे सारे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जिनके सराउंडिंग एटम सेम है और जिनके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, उनका बॉन्ड डायपोल, उनका डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है बच्चों, उनका डायपोल मोमेंट 0 आ जाता है, उनका डायपोल मोमेंट क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो अब मैं आपको ऐसे भी एग्जांपल्स दूंगी बच्चों, जैसे कि जिनमें अगर लोन पेयर हो गया तो उसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, जैसे मैंने आपसे बोला SO2 और SO3, एग्जांपल देखते हैं हम, SO2 और SO3, देखो यहाँ पर मैंने SO3 लिया, ठीक है, ये SO3 लिया मैंने, और यहाँ मैं SO2 ले रही हूँ, SO2 मतलब SO2 में एक लोन पेयर आ जाएगा, ये हो जाएगा SO2। देखो बच्चों यहाँ पर ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ये भी सिमेट्रिकल है, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर नहीं है, यहाँ पर लोन पेयर है, तो इसका बॉन्ड डायपोल क्या होगा, इसका बॉन्ड डायपोल आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, इन दोनों का जो रिजल्टेंट डायपोल होगा वो इक्वल इन अपोजिट टू दिस वन होगा, तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इसके इक्वल इन अपोजिट नहीं होगा, क्योंकि ऊपर कौन है, लोन पेयर, समझ रहे हो आदिति, समझ में आ रहा है, इन दोनों का जो बॉन्ड डायपोल होगा उसका डायरेक्शन नीचे का साइड होगा, है ना, उसका डायरेक्शन नीचे का साइड होगा, है ना, और वो इसके अपोजिट कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऊपर बॉन्ड डायपोल नहीं है, ऊपर लोन पेयर का डायपोल है, अनस्टेबल हो रहा है, तो ये आपस में कैंसिल आउट नहीं होंगे और इनका डायपोल मोमेंट कुछ अच्छा खासा होगा, ठीक है। जैसे मैंने लिया आपका सपोज करो एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, NH3 और NF3, ये मैंने लिया NH3, यहाँ पर भी एक लोन पेयर और यहाँ NF3। अब आप मुझसे बोलोगे कि मैम ऑब्वियस सी बात है फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है
नाइट्रोजन हाइड्रोजन से, तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो मतलब इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा इससे, बट ऐसा नहीं होता बच्चों। ऐसा क्यों नहीं होता? ये देखो, मैंने अभी बोला डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन कहाँ होगा? इस साइड। इसका डायरेक्शन कहाँ होगा? इस साइड। इसका डायरेक्शन कहाँ होगा? इस साइड। ठीक है, मैम आपकी तो वीडियो इस क्लियर तरह नहीं से दिख रही। यहाँ पर आरुषि फोन रख दो, फोन बच्चों यहाँ पर देखो, मैं फिर से दूसरा पेन यूज करती हूँ। देखो ये 3 फ्लोरीन है, इधर देखो ध्यान से, ये 3 फ्लोरीन है, इसका बॉन्ड डायपोल इस साइड होगा, फ्लोरीन के साइड, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका बॉन्ड डायपोल का डायरेक्शन इस साइड होगा, इसका इस साइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बॉन्ड डायपोल है, ये इस डायरेक्शन में है और ये लोन पेयर उस डायरेक्शन में है ना, लोन पेयर डायरेक्शन उस साइड होगा, ऊपर के साइड। देखो ये आपस में कैंसिल आउट नहीं हो रहा है ना, ये आपस में कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा? अब देखो, सॉरी ये इसका डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर के साइड है और ये नीचे के साइड है। सॉरी चिल्ड्रन, ये नीचे के साइड है, देखो ये नीचे के साइड आ रहा है और ये ऊपर के साइड जा रहा है, मतलब ये क्या होगा बच्चों? ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से यहाँ। लेकिन यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये डायरेक्शन देखो ऊपर के साइड है, नाइट्रोजन के साइड होगा, है ना, नाइट्रोजन के साइड होगा बॉन्ड, ये नाइट्रोजन के साइड होगा, और लोन पेयर का भी डायरेक्शन ऊपर है और तीन बॉन्ड पेयर का भी डायरेक्शन ऊपर है, तो ये एड अप हो जाएंगे। तो यहाँ पर इन बॉन्ड पेयर के जो डायपोल्स हैं वो एड अप होंगे डायपोल ऑफ लोन पेयर, और ये एडिटिव क्वांटिटी मतलब ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर अच्छा खासा डायपोल मोमेंट होगा, है ना। कुछ NH3 का डायपोल मोमेंट बहुत अच्छा खासा होता है, कितना होता है मैं बुक में से देख के बताती हूँ, इट इज समवॉट बहुत ज्यादा होता है, 1.47, और इसका लिखा है बुक में 0.20। हालांकि आपको याद नहीं करना, मैं आपको सिर्फ डिफरेंस बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो ऐड हो गए बॉन्ड डायपोल, लोन पेयर से ये वाले बॉन्ड डायपोल ऐड हो गए क्योंकि एक ही डायरेक्शन में थे, जबकि यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो बॉन्ड डायपोल का डायरेक्शन इस साइड है ना, और लोन पेयर का डायरेक्शन बॉन्ड डायपोल ऊपर के साइड है, तो ये ऊपर और नीचे आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो डायपोल मोमेंट बहुत कम हो गया। तो ये आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पर कि NH3 का डायपोल मोमेंट NF3 से ज्यादा क्यों होता है, जबकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से। आप डरो मत, कल ये मैं टॉपिक फिर से रिपीट कर दूंगी आपको, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। उसी तरह से एक और एग्जांपल दिया है उन्होंने उन्होंने एक और एग्जांपल दिया है H2O का, है ना, और एक एग्जांपल उन्होंने दिया है SO2 का। अब आप मुझे बताओ कि किसका ज्यादा बॉन्ड डायपोल होगा, थोड़ा सा सोच के बताओ किसका बॉन्ड डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा मैडम। यहाँ पर भी ऊपर की साइड होगा टूवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ये ऐड हो रहा है ना अदिति, बॉन्ड डायपोल और लोन पेयर के डायपोल ऐड हो रहे हैं एक ही डायरेक्शन में। यस मैम। जबकि यहाँ पर देखो SO2 में यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड डायपोल का डायरेक्शन कहाँ होगा? इस साइड। इसकी भी डायरेक्शन कहाँ होगा? इस साइड। और लोन पेयर का डायरेक्शन तो हमेशा ऊपर के साइड ही होता है, तो ऊपर और नीचे क्या होगा? आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसका जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू आती है, ये बुक में लिखी है 1.80 और इसकी लिखी है 1.60, क्योंकि ये आपस में बहुत सारे कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, समझ रहे हो। तो ये कैंसिल आउट हो गए, तो इसकी डायपोल मोमेंट कम हो गया और इसका ज्यादा हो गया, क्योंकि ये आपस में ऐड हो गए, इनके बॉन्ड डायपोल्स आपस में ऐड हो गए, बॉन्ड डायपोल्स और लोन पेयर के डायपोल आपस में ऐड हो गए, तो इसका डायपोल मोमेंट क्या है? ज्यादा है एज कंपैरेटिव टू बॉन्ड डायपोल ऑफ SO2। इज इट ओके बच्चों? यहाँ कोई डाउट है स्नेक तो तुम पूछो स्नेक।